ये दुनिया सीता स्वयंवर है। ये जो दुनिया है ये ऐसे है जैसे सीता स्वयंवर हो रहा हो। यहाँ लाखों लोग यहाँ वैसा ही स्वयंवर चल रहा है जैसे जनक के दरबार में एक से एक योद्धा बैठे हुए हैं धनुष को तोड़ने के लिए, प्रत्यंचा को चढ़ाने के लिए, लेकिन कोई इस धनुष को उठा भी नहीं पाता है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि ये दुनिया सीता स्वयंवर है। यहाँ लाखों लोग ध्यान करते हैं, लेकिन लाखों में से किसी एकाध को ध्यान घटता है। जिसको भी ध्यान घटता है उसी की सीता होती है। कहने का मतलब ये है कि यहाँ सब एक से एक धुरंधर हैं, एक से एक, लेकिन जो इस धनुष को उठा लेता है, जो इसमें प्रत्यंचा चढ़ा लेता है, सीता उसकी है। यहाँ लाखों लोग ध्यान करते हैं, लेकिन लाखों में से किसी एकाध को ध्यान घटता है, और जिसको ध्यान घटता है उसी के हाथ से ये धनुष टूटता है। इसका मतलब है कि जो अपने मूल में चेतना है, प्रत्यंचा का अर्थ चेतना है, धनुष का अर्थ है ध्यान। जब तुम्हारी मूल से ऊर्जा उठ कर के सहस्त्रार में आती है, रीढ़ की हड्डी से, स्पाइनल कार्ड से, ये ऊर्जा जब सहस्त्रार में आती है तो जैसे ही मूल से ऊर्जा सहस्त्रार में आती है वैसे ही ये जो ध्यान है, ये जो धनुष है, ध्यान का धनुष, वो टूट जाता है। ये टूट इसलिए जाता है कि चेतना मूल से सहस्त्रार में आती है तो धनुष टूट जाता है। अब धनुष कौन सा टूटता है? ये वाला धनुष टूट जाता है। जो अभी तक का जो जीवन था वो पूरा का पूरा जीवन ख़त्म हो जाता है। यानी जो अभी तक हम सोचते थे कि ज्ञान है ये, वो सब ख़त्म हो जाता है। जैसे कि काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार का जो धनुष बना के रखा है, जो अपने अंदर है, वो वाला ध्यान, वो वाला धनुष टूट जाता है। और वो वाला धनुष टूटने के बाद ही पता चलता है कि धनुष टूट गया, अब ये वाला ध्यान ख़त्म हो गया। अब सीता तुम्हारी है, अब शक्ति तुम्हारी है। तो ये जो प्रतीक के रूप में शास्त्रों में लिखे गए हैं, इनका जो आध्यात्मिक अर्थ है वो यही है कि लाखों लोग यहाँ ध्यान करते हैं, लेकिन लाखों में से किसी एकाध को ध्यान घटता है। और वही चीज़ शास्त्रों में समझाई गई है कि कोई भी जो बोधिसत्व होगा, जो बोध को उपलब्ध होगा, जो ध्यान को उपलब्ध होगा, उसके हाथ से ये धनुष टूट जाएगा। और जब ये धनुष टूट जाता है तो ये वाला ध्यान टूट जाता है जो अभी तक ध्यान था कि मेरा घर, मेरा वार, मेरा ये, मेरा वो, मेरा फलाना, मेरा ठिकाना, ये वाला ध्यान टूट जाता है। यहाँ से जब धनुष टूट जाता है, ध्यान टूट जाता है, तो आपको एक नई चीज़ पता चलती है कि यार जिस जीवन में, जिस जीवन को हम जीवन समझ रहे थे वो जीवन नहीं था। असली जीवन तो ये है, क्योंकि अब वो वाला ध्यान, वो वाला धनुष टूट चुका है। अब तुम्हारा अपना दूसरा धनुष शुरू होता है। फिर वही धनुष शुरू होता है जिसको जीवन कहो, अमृत कहो। तो जो प्रतीक रूप शास्त्रों में दिए गए हैं वो कुछ इसी तरह हैं, लेकिन लोग दोहराते हैं, दिन रात पाठ करते हैं शास्त्रों का कि पुण्य मिल जाएगा, स्वर्ग मिल जाएगा, ये सब। तो इस तरह की ये दुनिया है। और ये देखो, ऐसे ही पूरी दुनिया चल रही है। जैसे मैंने कहा, लाखों आदमी ध्यान करता है, किसी एकाध को ध्यान घटता है, लेकिन तुम मार्केट में देखोगे अभी यूट्यूब में, फेसबुक में कितने बाबा हैं, कितने जोगी हैं, तरह तरह का ज्ञान दे रहे हैं,
लेकिन अभी इन लोगों ने धनुष को तोड़ा नहीं है, वो प्रत्यंचा चढ़ा ही नहीं है, इनसे धनुष उठता भी नहीं है। और धनुष उठता नहीं है इसलिए ये उठा के बस वैसे ही ये जैसे उठा के चले जाते हैं, फिर नाक छुपा के भाग जाते हैं। देखा होगा कि कितने बड़े बड़े संत महात्माएं आते हैं, बाद में इनकी पोल खुलती है तो सब कोई जेल में जाता है, कोई इधर जाता है, कोई उधर जाता है। तो कहने का मतलब ये है कि लाखों आदमी यहाँ ध्यान कर रहा है। ये जीवन जो है, ये संसार जो है, ये सीता स्वयंवर ही है। जब तुम ध्यान में प्रवेश करोगे, जब तुम ध्यान को जानोगे, तो तुम धनुष को तोड़ दोगे, प्रत्यंचा को चढ़ा दोगे, धनुष को तोड़ दोगे, और वो सीता जैसी शक्ति, सीता जैसा प्रेम तुम्हें मिलेगा, और तुम फिर वही होगे बोधिसत्व, राम, कृष्ण, बुद्ध, जो भी नाम दो तुम फिर उसी में शामिल हो जाओगे। तो इन शास्त्रों का मतलब ये है। लोग पाठ करते हैं, रोज़ रोज़ दोहराते हैं, ये थोड़ा गड़बड़ मामला है। ये उन्हीं लोगों ने फैलाया है कि पाठ करो पुण्य मिलेगा, जिनसे ये धनुष उठा नहीं है। जिससे धनुष उठ जाता है, जो प्रत्यंचा को चढ़ा देता है, तोड़ देता है, वो कभी ऐसी शिक्षा नहीं देता कि तुम पाठ करो रामायण का, कि गीता का, कि कुरान का। नहीं, ये सब तुम्हारे पढ़ने के लिए है, ज्ञान के लिए। तुम इससे समझो कि इसका वास्तविक अर्थ क्या है। पाठ करने से कुछ नहीं होता है, तुम जिंदगी भर पाठ करते रहो, इससे तुम्हारा कोई कुछ नहीं निकलेगा। तुम जहाँ खड़े थे वहीं ही खड़े रहोगे। इसका वास्तविक रहस्य जानना है तो तुम्हें ध्यान को जानने की कोशिश करनी पड़ेगी। और जब तुम्हें ध्यान घट जाएगा तो तुम्हें सब चीज़ समझ में भी आ जाएगी कि बात की हकीकत है क्या। तो ये बात मैंने कही। धन्यवाद।